दिनांक 2 मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। अ, सूचना के उपरांत तुरंत वरीय पदाधिकारियों द्वारा उस घटनास्थल का विजिट किया गया। एसएचओ विजिट की, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल से कुछ जिंदा गोलियां और कुछ कारतूस खोखे बरामद किए गए थे। घटना के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम, एसएचओ जक्कनपुर थाना के कुछ पदाधिकारीगण और एएसपी सदर, इनकी एक टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और मानवीय सूचना संकलन करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी जो सारण जिला के रहने वाले हैं, सोनपुर के, और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि षड्यंत्र उन्होंने रचा इस हत्या को करवाने के लिए। और इस हत्या में शामिल जो 2 शूटर थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है वैशाली जिले से। उनसे जब पूछताछ की गई गिरफ्तारी के पश्चात, उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया, इस पूरे षड्यंत्र को भी स्वीकार किया और उनकी कन्फेशन के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी आज सुबह में रिकवर किया गया है। इस पूरे घटना का जो मोटिव अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है, जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है कुंदन कुमार, वो जो मृतक है और उनकी सिस्टर है, उनकी शादी से वो खुश नहीं थे किसी कारण को लेकर, और उसके कारण उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचकर यह हत्या कारित करवाई गई। इस कांड के सफल उद्भेदन में मुख्य तौर पर हमारे जक्कनपुर के एसएचओ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, और उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं अविनाश कुंडली। इन दोनों को अलग से हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और नगद राशि के इनाम से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इस घटना में हमारे पास एविडेंस बहुत पुख्ता एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द इसमें हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हुए कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जा सके। देखिए, जो शूटर्स हैं, जो गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात हुई थी। पेमेंट अभी एग्जैक्ट हो नहीं पाया था पूरा, बट ये बात हुई थी कि इतना पैसा हम आपको देंगे। बहुत हेवी अमाउंट नहीं था, दोनों जान पहचान के थे आपस के, तो होती। और जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध भी कुछ कांड हम लोग को पता चले हैं, आपराधिक इतिहास। बेसिकली गाड़ी चोरी के केस है और एक आध मारपीट का केस है, रंगदारी का केस है वैशाली जिले में। गोली 2 लोगों ने चलाई है, एक शेख साहबुद्दीन और एक मणिकांत कुमार, दोनों वैशाली जिला के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, पहले भी हमने कहा कि जो षड्यंत्रकर्ता हैं वो शादी से खुश नहीं थे, उसी को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये घटना कारित करवाई गई। मजरूह के परिवार वाले कौन-कौन मिले? अभी तक के अनुसंधान में कोई ऐसे साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि इन तीनों के अतिरिक्त कोई इस घटना में शामिल है। आगे अनुसंधान में अगर कोई बात आती है सामने, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक अनुसंधान में इन तीनों के अतिरिक्त कोई और अभियुक्त इसमें या अपराधी शामिल नहीं नजर आ रहा हम लोग को। आगे कोई भी एविडेंस आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कुंदन एक तरफा प्यार कर रहा था जानने की? देखिए, हमने पहले भी कहा वो शादी से खुश नहीं था। बाकी जो अनुसंधान चल रही है वो हम लोग कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो डिटेल में। क्या इसमें कुछ ऐसी बातें आई है जो चांदी पास करती है? डिटेल्स जो भी है हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं, उसको हम लोग अपने आरोप पत्र में रखेंगे ताकि इसको सजा दिलाने में मदद मिल सके। कि शादी से खुश नहीं था, घटना इसके लिए कराया गया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हम लोग आगे उसमें करेंगे। देखिए, उसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रहे हैं थानाध्यक्ष अपने स्तर से, और गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कुर्की जब्ती, जो हमारा प्रोसेस है, वो हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। उस पे हम सभी लोग बहुत गंभीर हैं, उसको गंभीरता से लिया भी गया था। बीच शहर में गोलीबारी किसी भी
तरह से बर्दाश्त नहीं की जाती है और इसके लिए हमने कहा कि थानाध्यक्ष स्वयं इसमें लगे हुए हैं और जल्द से जल्द या तो गिरफ्तारी होगी या कुर्की जब्ती होगी। इस संबंध में डिटेल बाइट्स आप लोग को वहाँ की एएसपी हैं वो दे चुकी हैं, उस पे अनुसंधान जारी है। जैसे ही कोई गिरफ्तारी होती है, प्रोग्रेस होती है, हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं किसने किया है, कुछ फुटेजेस हाथ लगे हैं पुलिस के, अनुसंधान हम लोग इस पर कर रहे हैं। वो सभी जब गिरफ्तार होंगे तभी पता चल पाएगा, अभी सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। कयास लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, एक बार गिरफ्तारी हो, उद्भेदन हो, तब जो भी डिटेल होगा आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। कुंदन कुमार शादी से खुश नहीं थे, उसके कारण उन्होंने ये घटना करवाया है। बाकी डिटेल जो भी है इन्वेस्टिगेशन में सेंसिटिव मैटर थोड़ा उसमें अभी और कुछ तो नहीं हुआ, अभी तो बताने लायक कुछ नहीं। जो आपके पास जानकारी है उस पूरे एरिया को लेकर हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं और एसपी साहब ने खुद इसको देखा है पूरे इलाके को और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ क्योंकि पिछले एक आध महीने में वहाँ पे ज़्यादा घटनाएं उस स्टेज पर हुई है, तो हम लोग देख रहे हैं उसमें कैसे अपराध को नियंत्रण किया जाए और जो आपराधिक गतिविधियाँ हुई है उस पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। एसपी ईस्ट खुद उसको देख रहे हैं। हाँ, उम्मीद है हम लोग को कि जल्द उसमें भी कार्रवाई होगी और आगे कोई ऐसी घटना नहीं।